क्या आप जानते हैं, अगर त्रिपुरा एक स्वतंत्र राष्ट्र होता तो यह दक्षिण एशिया में संस्कृति, जंगलों और सामरिक शक्ति का एक छिपा हुआ नगीना होता। एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना कीजिए जहां राजधानी अगरतला एक शांत लेकिन शक्तिशाली शहर के रूप में खड़ी हो, जो आधुनिक प्रशासन को प्राचीन शाही विरासत के साथ मिलाती हो। कभी त्रिपुरी राजाओं द्वारा शासित यह राष्ट्र अपने इतिहास को एक ताज की तरह पहनता, जहां महल और परंपराएं हर गली में सांस लेती। यह त्रिपुरा राष्ट्र एक पारिस्थितिक आश्चर्य होता। अपनी 80% भूमि घने जंगलों से ढकी होने के कारण यह एशिया के सबसे अधिक जैव विविधता वाले राष्ट्रों में से एक होता। दुर्लभ ऑर्किड, अनोखे वन्यजीवों और उन प्राचीन परिदृश्यों का घर जिन्हें कुछ नहीं देखा है पर कई लोग ईर्ष्या करेंगे। आर्थिक रूप से त्रिपुरा की ताकत उसके प्राकृतिक गैस भंडार, बांस उद्योगों और कृषि में निहित होती। पड़ोसी देशों को प्राकृतिक गैस का निर्यात करते हुए, हस्तशिल्प का उत्पादन करते हुए और रबर की खेती करते हुए ये राष्ट्र अपने मूल में सतत विकास को बनाए रखता। सांस्कृतिक रूप से त्रिपुरा अपने स्वदेशी त्रिपुरी, रियांग, जमातिया और चकमा समुदायों का जश्न मनाता। उनके अनोखे त्योहार जैसे गरिया पूजा और खार्ची पूजा न केवल कैलेंडर में दर्ज होते बल्कि राष्ट्रीय छुट्टियों के रूप में मनाए जाते, जो अनेकता में एकता का प्रतिनिधित्व करते। रणनीतिक रूप से त्रिपुरा की स्थिति इसे भारत और बांग्लादेश के बीच एक भू राजनीतिक पुल बनाती, जो इसे व्यापार, सुरक्षा और कूटनीति में अत्यधिक महत्व देती। यह क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में एक प्रमुख खिलाड़ी होता, जो पूर्वोत्तर के दिल में मजबूती से खड़ा होता। लेकिन यहाँ किस्मत का एक मोड़ है। त्रिपुरा सिर्फ जीवित नहीं रहता, बल्कि यह एक सांस्कृतिक स्वर्ग, प्राकृतिक आश्चर्य और आर्थिक खिलाड़ी के रूप में फलता फूलता और दुनिया को दिखाता कि कैसे एक छोटा राष्ट्र एक विशाल पदचिह्न छोड़ सकता है। तो अगर त्रिपुरा एक राष्ट्र के रूप में अकेला खड़ा होता, तो क्या यह एशिया का इको पैराडाइज होता, एक सांस्कृतिक संगम होता, या इस क्षेत्र के भविष्य को आकार देने वाला एक रणनीतिक पावर हाउस होता? यह है त्रिपुरा, सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि प्रकृति, संस्कृति और छिपी हुई ताकत का एक राष्ट्र।